नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। मंडे 11 दिसंबर का आज हम प्रीव्यू देखने वाले हैं। कहाँ पर निफ्टी जाएगा, निफ्टी ने क्या किया था? निफ्टी 1 महीने से हम देख रहे हैं कि निफ्टी लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। 68 पॉइंट ऊपर क्लोज़ हुआ, निफ्टी में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई। निफ्टी एनर्जी, पावर बाकी सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन मूवमेंट कहाँ था? मूवमेंट था निफ्टी बैंक में, निफ्टी आईटी में। ये दोनों सेक्टर जो हैं अभी भी पॉजिटिव थे। देखते हैं प्रीव्यू पुराने स्टॉक्स जो हम कैरी कर रहे हैं दिसंबर के स्विंग स्टॉक्स उनको भी देखेंगे और जो हमने कुछ नए वीडियो और कुछ पुराने स्टॉक्स आइडिया भी हैं वो भी हम शेयर करेंगे। हमारे सामने चार्ट है निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 ने अपने चैनल से निकल के ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अगेन ज़ीरोधा ने फॉर सम रीज़न मेरी ड्राइंग उड़ा दी है। सेव नहीं कर पा रहा है फॉर सम रीज़न, पर हम ट्रेडिंग व्यू में देख लेंगे। बट अगेन प्रॉफिट बुकिंग हैंगिंग मैन बना। हैंगिंग मैन के बाद अगर हम देखें तो प्रॉफिट बुकिंग आई। उसके बाद लास्ट फ्राइडे के सेशन में प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी-सी बाइंग आई, बाइंग इंटरेस्ट बढ़ा निफ्टी के स्टॉक्स में। निफ्टी बैंक में आया तो निफ्टी बैंक के बहुत सारे स्टॉक्स निफ्टी में भी शामिल हैं, इसीलिए पॉजिटिव मूवमेंट आया। सिमिलरली आपको निफ्टी बैंक में भी दिखाई देगा कि एक एक कैंडल बनी थी, इस कैंडल को कहते हैं हम क्या? बेयरिश एंगल्फिंग, फिर एक नीचे गैप डाउन ओपन के आया, नीचे कंसोलिडेट किया, फिर फ्राइडे के सेशन में निफ्टी बैंक में बाइंग आई। तो पॉजिटिव मूवमेंट है, ऑप्शन चेन देख लेते हैं कहाँ-कहाँ सपोर्ट है, कहाँ-कहाँ रेजिस्टेंस है। तो निफ्टी 50 20,970 के आसपास क्लोज़ हुआ है। ओपन कर लेते हैं निफ्टी पहले निफ्टी 50 ओपन कर लेते हैं। हम 14 दिसंबर की लगा देते हैं एक्सपायरी यानी थर्सडे की। तो 21,000 पे आप देखो तो 1,32,000 का ओपन इंटरेस्ट है। बहुत बड़ा नहीं है बट हाँ, यही सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है। ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसीलिए 21,000 पे टच करते ही वो नीचे आया था लास्ट फ्राइडे को भी। सेम हम देख सकते हैं मंडे को भी हम देखेंगे कंटिन्यूअसली बना हुआ है अनटिल अनलेस ऑप्शन डेटा में चेंज आता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली आप देखोगे कि 21,000 के ऊपर आपको रेजिस्टेंस बिल्ड होता हुआ दिख नहीं रहा है, बहुत स्कैटर्ड है। अब फिर आपको सीधा 21,500 पे आपको दिखाई देगा 1 लाख से ऊपर का ओपन इंटरेस्ट। तो 21,000 ब्रेक करेगा तो 21,500 के पास जाने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट अगेन उसके लिए बहुत ह्यूज पुश चाहिए होगा, वो फिलहाल अभी मार्केट में आता हुआ दिख नहीं रहा है। रेजिस्टेंस तो हमने देख लिया, सपोर्ट देख लेते हैं पुट साइड में। तो 20,900 पे 1,15,000 का ओपन इंटरेस्ट है, 20,800 पे 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। तो 20,900 और 800 अभी सपोर्ट बना हुआ है, इनको ब्रीच करना आसान नहीं होगा। तो फिलहाल या तो 21,000 को ब्रेक करेगा या 900 से लेके 1,000 के बीच में ही रहेगा। ये अभी निफ्टी की हालत है। अगर निफ्टी बैंक में हम देख लेते हैं, बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर लेते हैं, 13 तारीख यानी वेडनेसडे की एक्सपायरी है। क्लोज़ कहाँ हुआ था? 47,262 पे और आप देखोगे अभी तो ओपन इंटरेस्ट हम देखते हैं कहाँ पर है, तो 47,300 आपको सबसे नियरेस्ट दिख रहा है, लेकिन 47,500 पे हमको 1,56,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, उसके बाद सीधा 48,000 पे। क्योंकि निफ्टी बैंक आजकल बहुत बड़ा स्विंग कर रहा है, तो इसीलिए ओपन इंटरेस्ट भी बहुत स्कैटर्ड है, बहुत एक ही जगह कॉन्सन्ट्रेटेड नहीं है। इसके उल्टे हम देख लेते हैं अ, इसके सपोर्ट साइड पे देख लिए रेजिस्टेंस देख लिए, सपोर्ट साइड देख लेते हैं। तो सब रेजिस्टेंस भी नीचे नहीं, सीधा 47,000 पे सपोर्ट है। वो भी 2,20,000 का तो बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो 47,000 पे सपोर्ट है क्योंकि निफ्टी बैंक अगेन बहुत बड़े स्विंग दिखा रहा है ऊपर नीचे की तरफ। तो इसीलिए शायद सपोर्ट भी थोड़ा डिस्टेंस पे बना हुआ है 47,000 पे, उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। क्विकली एक बार स्टॉक्स भी देख लेते हैं जो हम दिसंबर के स्विंग स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारे डिस्कस करेंगे भी नहीं। क्विकली चलेंगे, रिलायंस हमने दिखाया नहीं है, आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख लीजिएगा। एसबीआई में डेली बेसिस पे टारगेट उसने हिट कर दिया था हमारा 616 रुपए का। अगर आपने प्रॉफिट बुक किया है वेल गुड, नहीं बुक किया तो आप देखिए क्या करना है। याद रखिए कोई भी इसमें बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सब के सब सिर्फ एक एक्सरसाइज है सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूँढने की, ताकि कोई आपको बेवकूफ़ ना बना पाए। 8 बजे आके बहुत सारे न्यूज़ एडिटर्स बैठ जाते हैं, हो सकता है कि आप उनके चक्करों में फँस जाएँ। तो हमको पता होना चाहिए कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस है, यही इस वीडियो का मकसद भी है। तो वीकली बेसिस पर हम इसको एसबीआई को ट्रैक कर रहे हैं। वीकली बेसिस पर अगर आप देखोगे तो लगातार रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ जा रहा है, सपोर्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, रेजिस्टेंस वहीं बना हुआ है। तो अगर इसको डिफीट करता है ऊपर की तरफ तो एक शार्प मूवमेंट अपसाइड में आ सकता है। शॉर्ट टर्म पे हमारा टारगेट वैसे ही पूरा हो चुका है। एचडीएफसी बैंक मूव कर रहा है हमारे टारगेट के पास। फ्राइडे को अच्छी मूवमेंट आई थी, ऑलमोस्ट 1.5% की मूवमेंट आई थी। अब यहाँ से भी ऊपर रह रहा है हमारा टारगेट। अगर आप इसको देखो तो परसेंटेज बेसिस पर 4.5% का मूवमेंट अभी भी अपसाइड पे पेंडिंग है। कोटक बैंक अगेन पॉजिटिव मूवमेंट अभी भी बना हुआ है इसमें। अपसाइड में देखोगे अपने ऊपर रेजिस्टेंस से 10.5 11 पॉइंट नीचे है, 11% नीचे है। इसी तरह इसको ट्रीट करेंगे।
इसके अलावा एसबीआई कार्ड हमने पहले भी डिस्कस किया था कि लॉन्ग टाइम के सपोर्ट पर है। डेली से कन्वर्ट कर लेते हैं इसको वीकली पर। ये पुरानी ड्राइंग हटा देते हैं, यहाँ हम एक्सपेक्ट करते हैं ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन इसके ऊपर क्लोज़ नहीं किए है, जो अगर आप देख रहे हो इसके ऊपर क्लोज़ नहीं किया है। लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर आप इसको डेली बेसिस पे देखोगे ना, तो इसने इसको ब्रीच तो किया इस ट्रेंड लाइन को और उसके ऊपर क्लोज़ नहीं हुआ। उसके बाद रेजिस्टेंस, उसके बाद बाइंग आई, प्रॉफिट बुकिंग आई और वापस उसने इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लिया है। तो एक तरह से ब्रेकआउट और फिर रीटेस्ट, फिर हो सकता है कि कंसोलिडेट करे मंडे को, फिर मूवमेंट करे। याद रखिएगा वीकली बेसिस पे भी इसका जो सपोर्ट है वो यहीं पर है, 725 712 के पास है। तो अगर हम इसको वीकली बेसिस पे फिर से लगाएँ तो देखिए कि लॉन्ग टर्म पे इसका सपोर्ट है यहाँ पे। लेकिन अगेन जैसे हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि ऊपर से जो इसका रेजिस्टेंस है, वो हर बार लोअर लो बनाया जा रहा है। तो देखना पड़ेगा कि कहाँ बनेगा। लेकिन अगेन एक इंटरेस्टिंग है एसबीआई कार्ड, आप अपने एनालिसिस के लिए अपने पास रखिएगा। इसके अलावा एप्टस, एप्टस का वीडियो देखिए, आपका चार्ट देखिए, अच्छा मोमेंट आया था, 6.5% का मोमेंट था। होम फाइनेंसिंग में वैसे भी बहुत पॉजिटिव मोमेंट था फ्राइडे को, तो 6.5% का मोमेंट था, वॉल्यूम भी अच्छी दिखाई दी और इस चैनल को जो अपवर्ड चैनल में था, इसको इसने ब्रेकआउट भी दिया है। लेकिन असली गेम बनता है अगर हम इसका वीकली चार्ट लगाओगे तो। वीकली चार्ट हम लगाते हैं और अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं इसके टॉप से, कोशिश करेंगे कि कोई भी विक कट जाए, कैंडल ना कटे। तो आप देखोगे कि एक एक यहाँ इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ इसने रेजिस्टेंस लिया, लेकिन इस बार इसने इसको ब्रेक कर दिया है। दोनों फॉलिंग ट्रेंड लाइन और एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन, दोनों को इसने ब्रीच कर दिया है और एक पॉजिटिव मोमेंट दिखाया है। तो अच्छी बात है ये पॉजिटिव साइन है। अगर आपके पास एप्टस है तो बने रहिए, नहीं है तो आप इस वीडियो के बेसिस पे फर्दर एनालिसिस कीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे हम पिवट पॉइंट भी लगाए ना, तो आप देखोगे कि पिवट पॉइंट के भी ये ऊपर क्लोज़ हुआ है वीकली बेसिस पर। याद रखिएगा वीकली बेसिस है और अगला R1 जो है वो 373 के आस-पास है, तो एक अच्छा मूवमेंट इसमें आने के चांसेस बन सकते हैं। तो आप एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस को आप ज़रूर अपने स्टॉक्स में ध्यान रखिएगा। आईआरडीए में बहुत अच्छा मूवमेंट आया था। अगर आप फाइनेंशियल इसके फॉलो कर रहे हो और आपका अभी भी लॉन्ग टर्म, बहुत लॉन्ग टर्म 5-10 साल का व्यू है, तो आप देख सकते हो इसको अभी भी, या थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग आए तब आप इसको देख सकते हो। इसके अलावा आरती इंडस्ट्रीज़ में फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आई, नीचे से थोड़ी-सी लास्ट में बाइंग आ गई तो ऊपर की तरफ चला गया। अगेन हम डेली की जगह वीकली बेसिस पे देखेंगे आरती इंडस्ट्रीज़ को, तो हायर हाई बनाया हुआ है, लगातार ग्रीन बार्स दिख रहे हैं हमको वॉल्यूम पे। और अब केमिकल में अगर मूवमेंट आई, थोड़े प्रॉफिट अच्छे रिजल्ट आए ऐसे Q3 के, तो इसको ऊपर जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। इरकॉन इरकॉन को एफएस आया हुआ था, मेरा बाइंग ऑर्डर लगा नहीं, लेकिन इसका अगर आप सपोर्ट देखोगे तो 154 के आसपास इसका सपोर्ट है। अगर वहाँ पे थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग होके आती है तो वेल गुड, मुझे तो लगा नहीं इसका ओएफएस या मेरा ऑर्डर भी एग्ज़ीक्यूट नहीं हुआ। सनसेरा इंजीनियरिंग में देखोगे तो सनसेरा इंजीनियरिंग में इसने अपना पहला टारगेट अगेन फॉर सम रीज़न ज़ेरोधा मेरी चार्ट्स की ड्राइंग सेव नहीं कर रहा है। तो अगर आप देखोगे तो सनसेरा ने अपना पहला टारगेट ब्रेक कर ही दिया था। प्रॉफिट ऊपर से ऊपर क्लोज़ हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आई काफ़ी नीचे का, लेकिन नीचे से फिर बाइंग इंटरेस्ट बन गया। तो इस अपने ट्रेंड लाइन के, अपने सपोर्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोज़ हुआ है ये, सपोर्ट के ऊपर ही क्लोज़ हुआ है और अगर यहाँ से मूवमेंट जाता है तो अगला 969 इसका अगला रेजिस्टेंस होगा। देवयानी इंटरनेशनल एक एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे एक 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 डाउन फ्लैग का ब्रेकडाउन आया और इसका ब्रेकडाउन आता तो नेक्स्ट लेवल जो था उसका 135 के आसपास था, 138-35 के पास। लेकिन इसने ब्रेकडाउन देके कुछ फँसाने की कोशिश की, उसके बाद वापस अपने उस फ्लैग में चला गया और उस फ्लैग के अपवर्ड पॉइंट में चला गया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा ये। जुबिलेंट फूडवर्क्स में भी हमने देखा कि थोड़ा-सा पॉजिटिव मोमेंट आया, उसी तरह देवयानी इंटरनेशनल में भी आया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट हो सकता है क्योंकि इसने फ्लैग को ऊपर साइड भी उसका ब्रेकआउट नहीं दिया। अगर हम देखेंगे तो 189 के आसपास था, उसके ऊपर क्लोज़ नहीं हो पाया, रेजिस्टेंस मिला। तो देखते हैं कि क्या ये 189 90 के लेवल को बीट्स करता है या वापस 180 के लेवल पे आता है। अगर डाउन फ्लैग रहा तो इसका जो टारगेट है वो 138-35 का है और अपवर्ड में इसका जर्नी हमको पता ही है कि इस पैरेलल चैनल लाइन की तरफ है, 236-32 की तरफ इसका हाँ, सपोर्ट आएगा, रेजिस्टेंस आएगा ऊपर की तरफ। तो दोनों साइड मूवमेंट बन सकता है, इसको हम ध्यान में रखेंगे। आर्गेनिक केमिकल्स अगर हम टारगेट 1 तो हमारा काफ़ी पहले ही बीट हो चुका है, टारगेट 2 की तरफ जा रहा है। अगर आपका टारगेट 1 था, टारगेट 1 से थोड़ा ऊपर था, प्रॉफिट बुकिंग बनती है, करिए बिल्कुल। देखिए, अगर आप बाय कर रहे हैं और आपका टारगेट मीट हो रहा है तो सेल नहीं कर रहे हैं, तो ये भी आप गलत कर रहे हैं।
आपके टारगेट पे डिपेंड करता है। तो टारगेट 1 पहले ही क्लोज़ हो चुका है, टारगेट 2 के पास जा रहा है, देखेंगे कंटीन्यूअसली फॉलो करेंगे इसको। अ, देखते हैं क्या मूवमेंट होता है मंडे को। आईईएक्स में 152 का हमारा टारगेट था, वो एक ही दिन में इसने ब्रीच कर दिया, 7-8% के ऊपर ही कैंडल बना दी। लेकिन अगले दिन जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि प्रॉफिट बुकिंग आई, काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, एक बार को 152 का लेवल ब्रीच भी कर दिया था, नीचे चला गया था, लेकिन वहाँ से वापस ऊपर आया उसके बाद 152 के लेवल के ऊपर ही क्लोज़ हुआ है ये, तो एक पॉजिटिव साइन है। फर्दर मूवमेंट इसमें थोड़ा-सा कंसोलिडेट हो सकता है 1-2 दिन और उसके बाद फिर ऊपर जाने के चांसेस हैं इसके। याद रखिएगा इसके ऊपर का जो इसका जो नेक्स्ट टारगेट आएगा, वो 165 के आस-पास आएगा और उसके बाद जो टारगेट है इसका, वो शायद 180 है। हाँ, 180 है, तो उसको भी हम ध्यान रखेंगे, लेकिन वो जो टारगेट है, वो डेली से कम वीकली बेसिस पर ज़्यादा है। तो ये हो गई आईएक्स की बात, आईएक्स और आईआरसीटीसी सबके पास भरा हुआ है, तो हम आईएक्स को भी देख लेते हैं और आईआरसीटीसी को भी देख लेते हैं। आईआरसीटीसी में प्रॉफिट बुकिंग आई, आनी भी थी। देखिए लगातार ऊपर जा रहा है, थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे तो अ, कैसे काम चलेगा? देखिए प्रॉफिट वही है जो आपने बुक कर लिया, जो नहीं बुक किया वो तो सिर्फ़ नोशनल गेन है, नोशनल गेन का आप कुछ नहीं कर सकते। तो किसी ने प्रॉफिट बुक किया वेल गुड लेकिन अगेन हम डेली से ज़्यादा इसको वीकली बेसिस पे देख रहे हैं और वीकली बेसिस पे हमको दिख रहा है कि बहुत ऊपर अपवर्ड मूवमेंट है। तो ये था मंडे का प्रीव्यू, इन्हीं हम स्टॉक्स को देखेंगे, न्यू स्टॉक्स में हम ज़्यादा नहीं जाएँगे। कैसा लगा वीडियो, कैसे लगे स्टॉक पिकिंग्स ज़रूर देखिएगा, हम एक नए चैनल है, हेल्प करिए ग्रो करने में, सब्सक्राइब करने के बारे में प्लान करिए। हो सके तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।